जय हिंद बच्चों। आज हम लोग हिंदी में बुद्धिमान लोमड़ी की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी में एक लोमड़ी की बुद्धिमानी की बात बताई गई है। किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। विशाल मतलब बहुत बड़ा पेड़ था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखल था जिसमें एक काला नाग आकर रहता है। बहुत बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ना बच्चों, तो उसमें कुछ खोखला जगह बन जाता है, तो उसी को खोखल बोलते हैं। उसी में आकर एक नाग रहने लगा था। कौवे की पत्नी ने अंडे दिए थे। दोनों बारी बारी से जाकर अंडों की रखवाली करते थे। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। कौवे की पत्नी घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। मौका पाकर नाग घोंसले की ओर बढ़ा। कौवे की पत्नी ने साहस से उसका मुकाबला किया। नाग डरकर वापस चला गया। जब कौवा लौटा तो कौवे की पत्नी ने उसे सब कुछ बताया। कौवे को बहुत दुख हुआ। उन्हें डर लगता रहता था कि अगर नाग ने बच्चों को खा लिया तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, उसके बच्चे मर जाएंगे। ऐसा उनको डर लगने लगा। वहीं कुछ दूरी पर दूसरे पेड़ पर एक कौवे की मित्र लोमड़ी रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान थी। एक दिन कौवे ने दुखी होकर उसे अपनी सारी बात बताई। लोमड़ी उसे समझाते हुए कहा कि वो कौवा उसे कहा कि मैं अपना घोंसला छोड़कर चला जाऊंगा, वहाँ नाग रहता है, ऐसे ऐसे मेरे बच्चों को खा जाएगा। तब लोमड़ी उसे समझाई कि तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पूछा कि बताओ इस काले नाग से तब कैसे छुटकारा मिलेगा। तब लोमड़ी उसे बताई, पास में ही एक नदी बहती है। रानी प्रतिदिन सुबह सुबह उस नदी में स्नान करने आती है। रानी जैसे ही अपने आभूषण उतारे, तुम उसकी मोतियों की माला चुपके से उठाकर उड़ जाना। राजा के सेवक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जैसे ही तुम घोंसले के समीप पहुंचो, माला को काले नाग के बिल में डाल देना और अपने घोंसले में चले जाना। राजा के सेवक काले नाग के बिल से माला निकालने का प्रयत्न करेंगे तो वह नाग बाहर आएगा। तब राजा के सेवक उसे मार डालेंगे। अगले दिन कौवा एकदम उसी तरह किया जैसे जैसे लोमड़ी ने उससे कहा था, और ऐसा ही किया। तो तब राजा के सैनिक वो उसको ढूंढते ढूंढते माला को और वहीं पेड़ के उस खोखल के पास पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो बिल में से काला नाग निकला। और तब सेवक, जो राजा के सेवक थे, उन्होंने भाले से गोद कर उस नाग को मार डाला। काले नाग के मारे जाने पर कौवे का परिवार निडर होकर सुख से उस पेड़ पर रहने लगा। इस तरह लोमड़ी की चतुराई से काले नाग का अंत हो गया। तो बच्चों, इस कहानी में हमें एक लोमड़ी के बुद्धिमानी की कहानी है और इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों, इस कहानी को आप एक बार फिर से पढ़िएगा और नीचे देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे वन मीन्स जंगल, विशाल मीन्स बड़ा, वृक्ष मतलब पेड़, वंश मतलब परिवार, बुद्धिमान मतलब समझदार, उपाय मतलब तरीका, आशा मतलब उम्मीद, सेवक मतलब नौकर, बिल मतलब बॉबी, होल छेद जिसको बोलते हैं, गहने मतलब जेवर, आभूषण, निडर मतलब बिना किसी डर के। तो इस शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इस कहानी को एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। जय हिंद बच्चों।